व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में पूरी के साथ खाने वाले जो छोले होते हैं वो। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने ये 1 पाव चनों को इस तरह बॉईल करके रात भर पहले पानी में हमने भिगो के रखा है, फिर अभी इसको बॉईल करके और इस तरह इतने गले हुए होने चाहिए। इनको गला के पानी मैंने छान के रख लिया है और ये इसी का पानी है जो बचा हुआ था। तो ये बहुत फ्लेवरफुल होता है, इसलिए मैंने रखा है, यही मैं उसमें ऐड करूँगी। 2 अदद ये छोटे छोटे आलू मैंने ले लिए हैं, इसको हम ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट बना के इसको यूज़ करेंगे। और ये जो मसाले हैं इसमें मैंने 1 प्याज ली है बड़ी वाली, ये तकरीबन 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने इस तरह टुकड़ों में करके और ये इसमें डाला है। 8 जवे ये मैंने लहसुन के लिए हैं, 5 से 6 मैंने हरी मिर्ची ली है, 1 मैंने टमाटर लिया है जिसको 4 हिस्सों में करके और इसको मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल करके रख लिया है। तो बॉईल करके इतना सा पानी मैंने इसमें ये छोड़ दिया है, तकरीबन 1 कप मैंने पानी इसमें भर के डाला था और बाकी पानी सूख गया है। अब ये हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बाकी के मसाले जो हैं, ये धनिया लिया है, इसको गार्निश करेंगे। ये मैंने तकरीबन पौनी प्याली है, ये आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। ये मैंने इमली ली है 1 चम्मच, इसको मैंने भिगो के रखा है। आपके पास अगर अमचूर पाउडर है तो अमचूर पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको खटाई पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है, घी या ऑयल, कोई भी ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप कर सकते हैं। ये मैंने लाल वाली मिर्ची ली है, ये तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है और आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, ये हल्दी भी इसी के अंदर है। 1.5 चम्मच मैंने भर के सूखा धनिया लिया है, ये कुटा हुआ है, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ये आधा चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए होता है, आपके पास है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। आधा चम्मच मैंने ये नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट है वो लिया है, ये पिंक सॉल्ट है। और ये आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो अभी हम ये जो हमने मसाला लिया है, प्याज, अदरक, लहसुन, इसको हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें, फिर मिलते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रख ली है और ये मैंने पेस्ट भी तैयार कर लिया है। अभी हम इसमें कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, 1 प्याली ऑयल जो मैंने लिया था, कढ़ाई में नहीं सॉरी हांडी में। इसको अच्छे तरीके से हम ये साफ़ कर लेंगे। ऑयल मिट्टी के बर्तन में तो बहुत ही अच्छा बनता है ये, और ये इतनी हसीन सी देगची और इतने हसीन बर्तन, मुझे ये इतने पसंद हैं बहुत ज़्यादा। तो ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम ये सारा ग्राइंड किया हुआ जो पेस्ट है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। ये स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से देखें साफ़ हो जाता है। तो सारी चीज़ें एंड तक खाली करनी चाहिए। हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए ये हमारा मसाला जो है ये भुन रहा है, थोड़ा सा और ये भुन जाए, फिर इसमें हम बाकी के ड्राई जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इस मिट्टी की हांडी की, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए भूनते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया है। वैसे तो प्याज भी हमारे बॉयल हैं, सारी चीज़ें तो हमारी बॉयल हैं, पहले से पकी हुई हैं। तो अभी हम इसमें जो बाकी के सूखे मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। ये आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्ची का लिया है, और लाल मिर्ची मैंने इसलिए कम ली है कि हम काली मिर्ची भी इसमें डालेंगे, और हमने चाट मसाला भी लिया है, उसके अंदर भी मिर्ची होती है, तो इसलिए मैंने कम डाली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो ये मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। ऑयल देखें ऊपर आ रहा है, हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है।
तो अभी हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करते हैं। ये मैंने आधा चम्मच जो है काला नमक लिया है, आधा चम्मच पिंक नमक लिया है और 1 चम्मच चाट मसाला है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाले का कलर लग रहा है। इसके साथ ही हमने ये आधा चम्मच जो चिकन पाउडर लिया है ये इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। तो ये देखें मसाला हमारा तकरीबन जो है वो भुन गया है। तकरीबन 2 मिनट और हमने इसको फ्राई कर लिया है, इतना ये हो गया है। अभी हम इसके अंदर जो हमने आलू को भी ग्राइंड कर लिया था, जो मैंने 2 आलू लिए थे, वो भी इसमें डाल देंगे, इसका पेस्ट। इससे इसमें गाढ़ापन आ जाता है चनों के अंदर। इसको भी अच्छे तरीके से हम इसके साथ ही भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी कटोरी भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। ये देखें कितना गाढ़ा और कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा मसाला। दो से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें चने ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल निकल गया है। तो अब हम इसमें जो इमली हमने भिगो के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इमली है। आप अगर खट्टा कम पसंद करते हैं तो आप बेशक ना डालें, लेकिन ये इसमें इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट होगा। अभी हम इसमें ये चने जो बॉईल किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे चने। तो अभी हमने चने डाल के भी उसको 2 मिनट भून लिया है। अब ये मैं दही इसमें ऐड करूँगी। तो दही को मैंने फेंट लिया है, और जब भी दही आप डालें तो उसको फेंट के डालें। मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया है, नहीं तो अंदर जाके ये फट जाता है और फिर सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दही भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच काली मिर्ची है, 1.5 चम्मच सूखा धनिया है और 1 चम्मच ज़ीरा है, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे मसाले के साथ, ताकि थोड़ा इसमें फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये चनों का ही पानी है जो बॉयल करते वक्त इसमें से बचा था। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आता है, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो ये लाजमी, अगर आपका पानी बचे तो लाजमी आप इसमें ऐड करें। ये बहुत टेस्टी, इसका जो ग्रेवी होगी ना बहुत टेस्टी इसकी बनेगी। ये देखें जो पूरी के साथ हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं वो इसी तरह के गाढ़े होते हैं और ऐसे ही बनते हैं। तो अभी हम इसको ढक के 5 मिनट तक पकाते हैं। ढक्कन दे के 5 मिनट तक इसको पकाते हैं। तो ये देखिए पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसमें आता है। ये हाथों से क्रश करके ये हम इसमें डाल देंगे, और 1 चुटकी हम डालेंगे इसमें मीठे सोडे की। तो ये एक सीक्रेट है जो बाज़ार से हम लेते हैं, आपने देखा होगा, एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो वो मीठे सोडे का ही होता है। हमने मीठा सोडा पहले बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ना बॉईल करते वक्त और ना इसको भिगोते वक्त, सिर्फ यही 1 चुटकी हमने डाला है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मिक्स करके अब 2 मिनट तक हम ढक्कन दे के इसको पकने देंगे। तो लीजिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे ज़बरदस्त से
रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारे छोले जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी ढक के इसको रखते हैं। तो अभी ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखें वाह कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और कितने ज़बरदस्त हमारे चने जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इसको निकालेंगे एक छोटी सी खूबसूरत सी हांडी में और इसमें हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखें ये हमारे ज़बरदस्त से पूरी वाले छोले बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी हम इसमें इसको निकालेंगे। लीजिए हमारे ज़बरदस्त से चने, लाजवाब चने बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और आप लोगों के साथ एक अपनी खुशी को शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी तरह प्यार देते रहें। दूसरी बात ये है कि मैं आपके साथ ज़रूर इस इवेंट को सेलिब्रेट करूँगी बहुत जल्द और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह प्यार देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हम इसको थोड़ा सा धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर देंगे। इसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। और बहुत जल्द आपके साथ मैं पूरी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। थैंक यू।